राधे राधे। ओम नमः शिवाय। सारे बाण भाइयों ने अथ प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह प्रदोष व्रत भी दो प्रकार के हुए हैं। एक तो जो त्रयोदशी ने पड़ा है उसने तो अर्थ प्रदोष व्रत बोला, और जो सोमवार ने पड़ा है उसने सोम प्रदोष व्रत बोला। दोनों की कथा भी अलग अलग है। तो आज अथ प्रदोष व्रत है तो इसकी कथा सुनो। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी नित्य प्रातः ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को घर लौटती। भिक्षा में उसे जो भी सामान मिलता उससे वह अपने घर का कार्य चलाती। बुढ़िया माई शिवजी का प्रदोष व्रत भी करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर अपने पुत्र के साथ घर आ रही थी तो रास्ते में एक विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को भी मार दिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ साथ उसका भी पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहां आया जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार धर्मगुप्त से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को भी अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। ओम नमः शिवाय। बोलो प्रदोष व्रत कथा की जय। तो इब जो सोमवार ने पड़ा है उसने सोम प्रदोष व्रत कथा को है उसकी कथा या सोम प्रदोष व्रत कथा की। यदि किसी मास में त्रयोदशी सोमवार के दिन आए तो उसे सौम्य अथवा सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। कथा। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। इस चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना करता प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत करता, पूजन करता। सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक भी जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, महाराज यह साहूकार आपका अत्यंत भगत है, सदैव आपकी व्रत पूजा बड़ी श्रद्धा भाव से करता है, आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जो कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह किया, महाराज जब यह आपका अत्यंत भगत है, अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हो, बहुत दयालु हो, उनके दुखों को दूर करते हो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पूजन और व्रत क्यों करेंगे लोग। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में ये बहुत दुखी है, अत्यंत दुखी है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। माता पार्वती और भगवान शिव की ये बातें साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो कोई खुशी हुई न कोई दुख हुआ। वह पूरा पहले की तरह शिव जी का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, पैदा हो गया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को तो जानता था इसकी उम्र केवल 12 साल की है। परंतु साहूकार यह जानता था कि इसकी आयु केवल 12 वर्ष की है, इसलिए न तो उसे कोई खुशी हुई और न कोई गम हुआ, और न ये भेद उसने किसी को बताया। जब वो बालक 11 साल का हो गया, बालक के माता पिता दोनों उसके विवाह करने लगे। साहूकार ने कहा, मैं इसका विवाह तो इब्बे नहीं करूँगा, भाई मैं अपने पुत्र ने काशी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने बालक को अपने उसका मामा बुलाकर बहुत सारा धन देकर और काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। रास्ते में जिन जिन स्थानों पर रुको, यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े।
रास्ते में एक शहर पड़ा था। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु राजकुमार विवाह करने के लिए तो नहीं आया था, परंतु जो राजकुमार उस लड़की की कन्या के साथ विवाह करने आया था तो वो एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी शादी से मना तो ना करते, भाई ये वो काना है, भाई अड़चन तो ना आ जाए। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में एक विचार आया, क्यों न इसे द्वार पहले जाकर इस लड़के के साथ वरमाला का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए। फिर साहूकार के लड़के का वर के कपड़े पहना कर घोड़ी पर बैठा कर कन्या के द्वार पर ले आए। सभी कार्य प्रसन्नतापूर्ण पूरे हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि विवाह 20 लड़के से ही करा लिया जाए तो बुराई क्या है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करवा दो तो पूरा हो जाएगा, तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दे दूंगा। दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया कि ठीक है, करवा लेंगे। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा उसने राजकुमारी की चुंदड़ी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस कुमार के साथ तुम्हें विदा करेंगे वो एक आंख से काना है, मैं काशी पटने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब चुंदड़ी पर लिखा हुआ देखा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। मेरा पति नहीं है, ये मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, जिसके साथ हुआ वो तो काशी पटने के लिए चला गया। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो उसका भांजा मरा पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो अब यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसका कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया वही लड़का मरा पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी और ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को तो और आयु दे, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती का बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव और पार्वती कैलाश पर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यह करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उनको पहचान लिया, महल में ले गए, बहुत आवभगत की, बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक राजकुमारी और जवाई को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर तुम्हारे माता पिता को खबर कर दूं। जब लड़के के मामा घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं। उन्होंने यह प्रण ले रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी राजी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर कहा कि पुत्र आ गया है। उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा, सौगंध खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नतापूर्वक भर उठा। सेठ सेठानी आदर पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी को भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जब कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब कष्ट दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। बोलो सौम्या प्रदोष व्रत की जय।